ग्राम पंचायत में जीन माता गांव में देवी स्वरूपा जीन माता का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। और आपको बता दें, जीन माता का वास्तविक नाम जयंती माता है, जो कि जगत जननी मां दुर्गा की अवतार मानी जाती हैं। घने जंगल से घिरा हुआ ये मंदिर 3 छोटी पहाड़ियों के संगम पर स्थित है। जीन माता का ये मंदिर बहुत ही प्राचीन शक्तिपीठ है। आपको बता दें कि जीन माता मंदिर की दीवारों पर तांत्रिकों की मूर्तियां लगी हुई हैं, जिससे ये भी सिद्ध होता है कि उक्त सिद्धांत के मतावलंबियों का जो है ये का इस मंदिर पर कभी अधिकार रहा है और उनकी ये साधना स्थली रही है। माना जाता है कि ये मंदिर 1000 साल से अधिक पुराना है, लेकिन कई इतिहासकार 8वीं सदी में जीन माता मंदिर का निर्माण मानते हैं। मंदिर में अलग अलग 8 शिलालेख लगे हुए हैं, जो मंदिर के प्राचीनता के संकल्प प्रमाण भी जाहिर करते हैं। इसको आपको बता दें कि उपरोक्त शिलालेखों में सबसे पुराना शिलालेख संवत 1029 का है, पर उसमें मंदिर के निर्माण पर समय नहीं लिखा गया है, इसलिए यह मंदिर उससे भी अधिक प्राचीन जो है बताया जाता है। चौहान चंद्रिका नामक पुस्तक में इस मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी से पहले के आधार मिलते हैं। लोक कथाओं के अनुसार जीन माता का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के गांधू गांव के अधिपति चौहान वंश के राजा घंग के घर में हुआ था। जीन माता के एक बड़े भाई का नाम हर्ष था। माता जीन को शक्ति का अवतार माना गया है और हर्ष को भगवान शिव का अवतार जो है माना गया है। कहते हैं कि दोनों बहन भाइयों में बहुत स्नेह था, लेकिन किसी बात पर दोनों के बीच जो है मनमुटाव हो गया। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे इस बड़ी खबर पर जो भरतपुर से इस वक्त सामने आ रही है। भरतपुर में आपको बता दें कि दुकानों में जो है भीषण आग लगने का यह मामला सामने आया है। सेवर स्थित सब्जी मंडी में दुकानों में भीषण आग लग गई। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। दमकल की गाड़ियां जो हैं मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको भरतपुर से दे रहे हैं। सेवर स्थित सब्जी मंडी में भीषण आग लगने का ये मामला सामने आया है। कई दुकानें जो हैं जलकर खाक हो गई हैं। संवाददाता और स्थानीय लोगों से बातचीत कर ये पता लगा है कि लाखों का नुकसान जो है दुकानदारों को वहां पे उठाना पड़ा है। आग लगने के दौरान 3 गैस सिलेंडर भी जो रखे थे वो वहां फट गए और विस्फोट की जो आवाज है देर रात को, इससे जो है अफरा तफरी मच गई स्थानीय लोगों में। भरतपुर में ये बड़ी खबर। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको जीन माता मंदिर का जो है दर्शन कराएंगे। पहले आपको बताते हैं कि हर्ष को जो है भगवान शिव का अवतार माना गया है। कहते हैं कि दोनों बहन भाइयों में बहुत स्नेह था, लेकिन किसी बात पर दोनों के बीच जो है मनमुटाव हो गया। तब जीन माता यहाँ आकर तपस्या करने लगी। पीछे पीछे हर्षनाथ भी अपनी लाडली बहन को मनाने के लिए आए। आप देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। जीन माता शक्ति की देवी है, माँ दुर्गा का अवतार है और साल में 2 बार नवरात्रों में माँ जीन भवानी का लक्ष्मी मेला आयोजित होता है। चैत्र नवरात्रों और अश्विनी नवरात्रों में माँ जीन भवानी का 9 दिवसीय लक्ष्मी मेला आयोजित होता है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए जीन धाम पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जात जरूरों का संस्कार किया जाता है। अपनी कुलदेवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। जत्थों के रूप में पैदल यात्रा करके लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। काफी परिवर्तन जीन धाम में इस बार हो गया है। आपको बता दें कि सदियों से चली आ रही है दर्शनों की परंपरा है। पहले लोग ऊंट घोड़ों से और पैदल चलकर यहाँ पर आते थे, लेकिन अब संसाधनों में बढ़ोतरी हो गई और लोग व्हीकलों के माध्यम से यहाँ पर पहुंचते हैं। सड़क मार्गों को दुरुस्त कर दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो और काफी संख्या में श्रद्धालु अब इस आस्था के केंद्र जीन धाम में पहुंचकर माता रानी के दर्शन करते हैं। और माता रानी के इन्हीं चमत्कारों के चलते यह श्रद्धालुओं में
आस्था है और इसी आस्था और विश्वास के चलते श्रद्धालु मां जीण भवानी के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं चैत्र नवरात्रों का अभी लक्की मेला चल रहा है और आप देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए माता के दरबार में पहुंचे हैं और माता के जयकारे लगाते हुए निरंतर इस लाइनों के माध्यम से व्यवस्थित कतारबद्ध होकर माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। काफी उत्साह और उमंग के साथ में ये श्रद्धालु अपनी सारी थकान भूलते हुए माता रानी के दर्शन करने के लिए ये निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर कमेटी की ओर से सुगम दर्शनों की यहाँ पर माकूल व्यवस्थाएं नवरात्रों में की जाती है ताकि जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी भी प्रकार से दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। और शेखावाटी में सीकर जिले में यह सिद्ध पीठ काफी प्रसिद्ध है, काफी मान्यता इस सिद्ध पीठ की है। कहा जाता है कि माता रानी के दरबार में आकर सच्चे मन से जो भी मनोकामना की जाती है माता रानी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। जीण माता के मंदिर के ऊपर की ओर बटुक भैरवनाथ मंदिर स्थापित है और प्राचीन धूणा भी है। यहाँ पर महंत है, उनसे हम जानते हैं कितना पुराना ये धूणा है, ये मंदिर है, भैरव मंदिर है और क्या मान्यता इस मंदिर की है, क्या मान्यता जीण धाम की है। इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मां जीण भवानी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, कई मान्यताएं हैं, तो विस्तार से बताएं क्या चमत्कार माता ने दिखाए हैं और क्या महिमा इस मंदिर की है। जय माता दी, जय माता दी। ये बटुक भैरव मंदिर है, माता जी का धूणा है। यहाँ 12 साल पुराना ये धूणा है, तभी से प्रज्वलित है। 24 घंटे 12 महीने इसमें अखंड ज्योत रहती है और इसकी भभूति प्रसाद स्वरूप दी जाती है, आशीर्वाद स्वरूप, प्रसाद स्वरूप। तो यहाँ हजारों लाखों भक्त आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ के दर्शन करते हैं, भोग खाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल बांधते हैं और यहाँ भभूत लेते हैं। ये जो बटुक भैरव जी हैं, शिव के रक्त से 2 भैरव उत्पन्न हुए थे, एक बटुक भैरव, दूसरे अपने काल भैरव। तो एक बटुक भैरव 7 साल के बच्चे का स्वरूप है। तो ये भी यहाँ पे माता जी के आसपास रहते हैं और सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ मान्यताएं तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं, अगणित हैं, इनको गिना नहीं जा सकता। यहाँ भक्त आते हैं, उनको सब पता है, तो ज्यादा तो विस्तार नहीं। बाकी तो आप सब लोगों को एक मंगल पाठ की पुस्तक मिलती है, उसमें सब वृतांत है माता जी का। तो अधिक विस्तार न लेते हुए भक्तों से यही कहें कि माता जी के धाम में भोग खाएं। तो जैसा कि महाराज श्री ने बताया कि काफी प्राचीन ये धूणा है, बटुक भैरव मंदिर है, माता रानी का जो जीण माता का मंदिर है उसी के साथ का ये सिद्धपीठ भैरव मंदिर भी यहाँ का उसी समय का बताया जा रहा है। और यहाँ पर भी अखंड ज्योत स्थापित है, लगातार ये अखंड ज्योत यहाँ पर जलती रहती है। और श्रद्धालु जो मां जीण भवानी के दर्शन करने के लिए आते हैं वो माता रानी के दर्शन करने के पश्चात इस धूणे पे और इस भैरव मंदिर पर आकर के दर्शन करते हैं और मनोकामना यहाँ पर मांगते हैं। कहा जाता है कि मां जीण भवानी के दर्शन करने के बाद में भैरवनाथ के जो दर्शन करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और इसी मान्यता के चलते यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। जीण धाम में अभी हम हैं काजल शिखर की पहाड़ी पर, जहां पर माता रानी का तपोस्थल है। मां जीण भवानी ने इसी स्थान पर तपस्या की थी और मां आदि शक्ति ने मां जीण भवानी को यहां पर वरदान दिया था कि जो भी तेरे दरबार में आएगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और तभी से मां जीण भवानी पूजी जाने लगी और माता रानी का यह प्राचीन मंदिर यहाँ पर बनाया गया था। हमारे साथ में यहाँ के पुजारी, हम इनसे जानते हैं इस स्थान की महिमा के बारे में, क्या महिमा इस स्थान की है और किस प्रकार से यह तपोभूमि यहाँ पर बनी। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को जीण माता की जय माता दी और सभी को राम राम और सभी को इस चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बताइए क्या महिमा है इस तपोभूमि की, इस काजल शिखर की। देखिए महिमा की मतलब यह है कि ये माता जी का मतलब एक तपस्या स्थल है। जब जीण माता यहाँ आई अपने भाई का घर छोड़ के, तो सबसे पहले यहीं आके माता जी ने तपस्या करी है माँ शक्ति की। और उनके पीछे पीछे उनके बड़े भाई जो हर्ष भैरू थे वो भी आए। तो जब माता जी को उन्होंने मनाया तो माता जी घर जाने के लिए तैयार नहीं हुई। तो उसके बाद में वो बोले मैं क्या करूं, तो बोले आप भी यहीं बैठ के भोलेनाथ की तपस्या करो। तो दोनों बहन भाइयों ने बैठ के यहीं पे तपस्या करी है। जीण माता ने माँ शक्ति की तपस्या करी और हर्ष भैरू ने शिव शंकर की तपस्या करी। उसके बाद उनकी शक्ति से तपस्या से प्रसन्न होके
भगवान शंकर और शक्ति माता यहाँ प्रकट हुए और दोनों को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि आज से आप जीण माता के नाम से पूजे जाओगे और आप हर्ष भैरू के नाम से पूजे जाओगे। माता जीण भवानी का यह दरबार है और दरबार से हम आपको दिखाने हैं कि किस प्रकार से माता रानी का भव्य श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। मंदिर कमेटी की ओर से अलौकिक श्रृंगार मां जीण भवानी का यहाँ पर किया गया है। माता रानी के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु नवरात्रों में मां जीण भवानी के दरबार में पहुंचते हैं और यहाँ पर मत्था टेक कर मन्नतें यहाँ पर मांगते हैं। हम मां जीण भवानी के गर्भगृह के पास में है और ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। सीधा दर्शन हम माता रानी के आपको करवा रहे हैं। ये जीण माता का अलौकिक भव्य दरबार है और माता रानी के इस श्रृंगार के दर्शन करने के लिए, माता रानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। 16 श्रृंगार चुनरी यहाँ पर माता रानी को चढ़ाया जाता है और माता रानी के इतिहास और मान्यता और आस्था के चलते यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु नवरात्रों में यहाँ पर पहुंचते हैं और नवरात्रों के अलावा भी साल भर लगातार निरंतर माता रानी के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं और ये मंदिर 24 घंटे भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहता है। माता रानी के दर्शन करने के लिए निरंतर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। हम आपको दूसरी ओर का नजारा दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कतारबद्ध होकर श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करें। प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है और मन्नत माता रानी के हाथ जोड़कर शीश नवाकर मन्नत यहाँ पर मांगते हैं। श्रद्धालु पैदल चलकर श्रद्धालु इस माता रानी के दरबार में पहुंचते हैं और